नमस्कार, मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पाइस मैजिक में। आज हम बनाने वाला है आम का अचार। 3 केजी आम लिया है जिसको मैंने अच्छे से धो के छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसमें मैं हल्दी 2 चम्मच हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये प्रोसेस करने से क्या होती है कि जब हम आम को सुखाते हैं तो वो काले नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से धो के काट के हमने अ, उसमें हल्दी लगा के रख लिया है। मैं नमक इस स्टेज पे नहीं डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसको 2-3 घंटे के कड़ी धूप दिखा सकते हो या आप इसको ऐसे फैन के नीचे भी सुखा सकते हो। मैं थोड़ी देर फैन के नीचे सुखा रही हूँ, उसके बाद 2-3 घंटे की जब धूप आ जाएगी तो मैं 2-3 घंटे की धूप दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने धूप में भी इसको 3 घंटे की कड़ी धूप मैंने छोड़ दिया है और देखिए आम अच्छे से इसके मॉइस्चर जो है खत्म हो गई। तो चलिए अब मसाले बनाते हैं। 3 केजी आम के अचार के लिए मैं मसाले बता रही हूँ। इसके लिए टेबल स्पून के हिसाब से 6 टेबल स्पून मैंने जीरा, 3 टेबल स्पून मैंने मोटी वाली राई, 3 टेबल स्पून मैं मेथी ले रही हूँ और 3 टेबल स्पून मैं सौंफ ले रही हूँ। सौंफ भी 2 तरह की आती है, एक छोटी वाली, एक जाड़ी वाली, मोटी वाली। तो ये जो बड़े वाले सौंफ होते हैं वो लेना है और मैंने 10 से 12 मिर्ची डाली हैं। अब गैस ऑन करके मैं इसको लो फ्लेम में 2 मिनट तक इसको अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से धीरे-धीरे आप पेशेंस के साथ इसको भून लीजिए। ज़्यादा हाई फ्लेम में हमें मसाले नहीं भूनने हैं, नहीं तो ये मसाले जल जाएँगे। देखिए मसाले अच्छे से भून के तैयार है, इसको मैं निकाल लूँगी। अब हमारे साइड में पीला सरसों यूज़ होती है, लेकिन इधर पीला सरसों नहीं मिला मुझे, तो इसे इस तरह से पीला सरसों की राई डाल कर के मिलती है, जो ऑलरेडी उसके टुकड़े-टुकड़े रहते हैं। तो उसको मैंने 6 चम्मच यूज़ किया, 6 टी टेबल स्पून। मैंने 3 केजी के हिसाब से आपको मेज़रमेंट करके बता रही हूँ, इसलिए आपको इस तरह से बता रही हूँ कि आपको ईज़िली आप केजी के हिसाब से अपने मसाले बना सकते हैं। 3 केजी है तो मैंने 6 टेबल स्पून राई ली है, तो उस तरह से आप अपने हिसाब से केजी के हिसाब से आप एडजस्ट करें। तो इस तरह से इसको मैंने बस कढ़ाई गरम थी 1 मिनट तक मैंने इसको सेंक लिया है। देखिए इस तरह से हमारा मसाले तैयार हो गए। अब मैं 1.5 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कलौंजी या आप इसको मंगरेला भी बोल सकते हैं, लेके इसको 30 सेकंड गरम कढ़ाई में है 30 सेकंड तक बस हिला लेना है जिससे इसका भी मॉइस्चर खत्म हो जाए और एक सौंधापन इसमें भी आ जाता है। तो इसको बस 30 सेकंड तक लो फ्लेम पे हमें सेक लेना है। देखिए ये भी हमारा लगभग बन के तैयार है। लगभग हमारे सारे मसाले भुन के तैयार हो गए हैं। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है, मैंने कच्ची घानी के प्योर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ अचार में। इस तरह से आपको बहुत जगह मिल जाएगी जो कच्ची घानी तेल होती है, कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्योर मस्टर्ड ऑयल। अगर नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल भी है तो कोई बात नहीं, आप वो भी यूज़ करें। ये ज़्यादा बेटर होता है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ। इसके लिए मैं मेजरिंग कप से 2 कप ऑयल लूँगी और जिसको मैं गरम होने के लिए रख दूँगी, जब तक इसकी उसमें धुआँ ना जाए। चलिए अब मसाले मिक्स करते हैं अचार के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमने जो पीला सरसों लिया था, राई जो पीले कलर की रहती है, वो मुझे बहुत ही दानेदार लग रही थी और उसके जो राई दाल करके बोलते हैं, वो बहुत ही जाड़ी लग रही थी। तो मैंने बस मिक्सर में डाल के एक बार चलाया है, उसको बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए इस तरह से बाकी मसाले भी मैं दरदरे कुट लूँगी, इसमें ज़्यादा बारीक पाउडर और नहीं बनाना है, तो इसको सिर्फ़ दरदरा हमें कुट लेना है। देखिए इस तरह से बिल्कुल दरदरा रखना है, पाउडर ज़्यादा पाउडर आप ना बनाएँ, इसका यही टेस्ट अच्छा लगता है अचार में। तो अब देखिए जो भी हमने मसाले भून के रखे थे, वो सब डालेंगे इसमें, अजवाइन मंगरेला भी डाल देंगे। अब मैं यूज़ कर रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ़ इससे कलर बहुत अच्छी आती है अचार में। तो मैंने 3 केजी के हिसाब से 6 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ली है और 2 चम्मच से थोड़ा कम मैंने हल्दी लिया है। ऑलरेडी मैंने हल्दी इसमें मिक्स किया था, तो टोटल 3 चम्मच आप समझ लो टीस्पून हल्दी यूज़ किया है। अब इसमें मैंने 6 चम्मच टीस्पून के हिसाब से मैं बता रही हूँ, 6 चम्मच नमक लेना है। अब इस सबको मिक्स कर दिया है, ऑयल बिल्कुल एकदम गुनगुना है। इसमें मैंने लगभग 1 चम्मच हींग डाला है। अब डाल के तुरंत ही मैं मसाले में ये मिक्स करूँगी। देखिए जब ऑयल गुनगुना रहे तभी आपको मिक्स करना है, ज़्यादा गरम ऑयल डालना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाले भून लिए हैं और मसाले ऑलरेडी भुने हुए हैं।
इस तरह से आप गरम तेल मसालों में डाल के मिक्स कर ले और 1 मिनट के लिए बस मसालों को उस ऑयल में छोड़ दे। ध्यान में रखना है ऑयल बहुत गरम नहीं है हमारा, बस गुनगुना ऑयल रहता है जिसमें मैं उँगली डाल के देख सकती हूँ उतने ही मतलब ऑयल हमें गरम रखना है, इससे ज़्यादा गरम नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी सब भुने हुए मसाले हैं। बस 1 मिनट तक आप ऑयल में डाल के छोड़ दो और 1 मिनट के बाद जो भी हमारा अचार है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 केजी अचार मैंने आम लिया था, उसका भी सूख के देखिए थोड़ा कम हो जाता है, वो सूखने के बाद भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस में आम को कट किया है। आप अपने हिसाब से थोड़े बड़े और जैसा भी आप साइज़ रखना चाहो रख सकते हो। मेरे घर में बच्चे हैं तो ज़्यादा अचार बड़े-बड़े पीसेस नहीं लेते हैं और बर्बाद करते हैं, इसलिए मैंने छोटे-छोटे पीस लिए हैं। तो वो इस तरह से मिक्स भी अच्छे से होती है। देखिए अभी मैं ये विनेगर मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, इससे अचार की सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। एक तरह से ये प्रिजर्वेटिव का काम करती है। इस तरह से आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। ऐसे अचार ऐसे भी लंबे समय तक टिकती है, लेकिन मैंने विनेगर 2 चम्मच डाला है। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और मैंने मिक्स करके ओपन ऐसे ही कड़ी धूप में मैंने लगभग 5 से 6 घंटे तक मैंने छोड़ दिया है। देखिए, इस तरह से मैंने 5-6 घंटे तक धूप में छोड़ने के बाद मेरा अचार कैसा दिख रहा है। उसके बाद मैंने वही जिस मेज़रिंग कप से मैंने 2 कप पहले ऑयल लिया था, अभी उसी कप से मैं 1 कप पूरा ऑयल गरम करूँगी, उसको उसी प्रोसेस से गरम करूँगी और ठंडा करके फिर से इसके ऊपर डाल दूँगी। इस तरह से डालने से क्या होगा कि हमारा ऑयल ऊपर तक रहेगा। और अचार में तो आप जानते ही हो जितना ऑयल डालो उतना अच्छा है। तेल मसाले तो अचार में लगते ही हैं, इसके बिना तो अचार खाने में ना मज़ा आएगा, नहीं बनाने में। तो इस तरह से हमारा ये अचार बनके तैयार है। अभी आपको कम लग रही होगी ऑयल लेकिन जैसे-जैसे धूप लगेगी आप 5-6 दिन जो धूप में रखोगे, उसके बाद ये इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। इस तरह से मैं बरनी में भर के अचार रख लूँगी और इसको मैं कम से कम 5 से 6 दिन की कड़ी धूप में रखूँगी। आप चाहो तो ज़्यादा भी 7-8 दिन तक भी रख लो। अगर धूप कम आती है तो 7-8 दिन तक आप भी रखो। तो इस तरह से देखिए हमारा अचार बन के तैयार है और 1 साल तक आराम से बना के खा सकते हैं। ऐसे भी इसको लंबे समय तक भी रखोगे तो कुछ नहीं होगी। बस आप ध्यान में रखें कि जब भी आप अचार निकालें, बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए सूखे चम्मच से आप निकालें और देखिए मैंने आपके लिए एक कटोरी में निकाल के दिखाने के लिए मैंने एक बाउल में निकाला है कि अचार किस तरह से दिख रहा है। आप पीसेस चाहे तो बड़े-छोटे अपने हिसाब से कट कर लें और ये ऑयल कम लग रही है लेकिन जैसे ही धूप लगेगी ये ऑयल ऊपर तक आ जाएगा। ये आपको अभी सूखा लग रहा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।